हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम संधि की अगली सीरीज लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। संधि की अगली सीरीज कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमने आपको स्वर संधि के बारे में जानकारी दी, व्यंजन संधि के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। आज हम आपको विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पहले आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद व्यंजन संधि के बारे में, फिर उसके बाद आपको विसर्ग संधि के बारे में पढ़ना चाहिए। यदि आपने अगर ये दोनों वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप पहले इन दोनों वीडियो को जाकर के देखें दोस्तों, फिर अगली वीडियो विसर्ग संधि की आपको देखना होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों विसर्ग संधि में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। विसर्ग संधि दोस्तों आपको स्वर संधि की तरह दिखता है। अगर आप दोस्तों बड़ी मात्राओं को या मात्राओं के आधार पर यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो 100% गलत होगा। ट्रिक तो वहां बताई जाती है दोस्तों, काम करती है, लेकिन जब विसर्ग संधि पढ़ते हैं तब हमें नियम की आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे कहा जाए मनोयोग, अब वहां पे ओ की मात्रा आ गई तो कहां पे आप स्वर संधि पे लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे मनाह धन योग हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यानी कि ये विसर्ग संधि है। लेकिन अगर आप मात्राओं को याद रख करके अगर आप इसका निर्धारण करते हैं कि स्वर संधि है तो पूर्णतया गलत है। तो ये ऐसा समझना आपको जरूरी है कि बिना नियम के आप स्वर संधि और विसर्ग संधि में गलतियां करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्वर संधि के भी नियमों को पढ़ना है और फिर विसर्ग संधि के नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ना है, जिससे एग्जाम में गलतियां ना हो। वहां पे क्या है, स्वर का स्वरों से मेल होगा, लेकिन यहां पे क्या है, विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये याद रखना है कि मात्राओं के आधार पर जल्दबाजी में हड़बड़ाहट बस एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। पहले आप प्रॉपर उसका संधि विच्छेद करें। कहीं पर भी ऐसा दे दिया जाएगा, अगर मनोयोग मान लो दे दिया गया आपको, तो आपने तुरंत कहा मनोयोग में कौन सी संधि है, तो आपने देखा ओ की मात्रा लगी है, खट से आपने क्या कर दिया, स्वर संधि पे टिक करके चले आए, और जब आप घर में आकर के मिलाने लगेंगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि पहले उसका संधि विच्छेद करें, फिर उस पर नियम पूर्णतः फॉलो करें। अगर वो सही है तो सही है, अन्यथा आप दोबारा प्रयास करें। तो इसलिए आइए हम स्वर संधि के एक एक नियमों को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। हम स्वर संधि का पहले नियम पढ़ाएंगे आपको, फिर उसकी ट्रिक बताएंगे उस नियम की। आइए हम चलते हैं अपने विसर्ग संधि की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है, आपका टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हम पहला नियम देखेंगे दोस्तों कि विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है। कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले, याद रखना है दोस्तों, नियम का एक एक पॉइंट पढ़ना है। कह रहा है विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा और संजम वाला सा हो तो विसर्ग का आधा संजम वाला सा हो जाता है। अब कैसे, पहले इसको हम संधि विच्छेद, हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे निश्चित, निश्चल, दुशासन और दुश्चरित। ये चार हमने शब्द लिया है। कैसे, पहले हम एक का संधि विच्छेद करेंगे। तो निश्चित का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निधन चित हो जाएगा। अब हम पूरा नियम
पहले इस पर देखेंगे। हमने कहा यदि कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले, ये आपका विसर्ग है, इसके पहले कोई स्वर हो, तो यहां पे नी यानी कि छोटी ई, छोटी ई क्या हो गया आपका स्वर हो गया, और बाद में चा हो, छा हो या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। यहां पे क्या है हमारा, इन तीनों में से चा है, क्या मिल गया हमारा, ये चा मिल गया। तो इसलिए यहां पर जो ये सा है इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि विसर्ग के जगह पे आधा सा हो जाएगा। फिर से समझे एक बार, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। हमने कहा यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए तो हमने यहाँ पे नी निश्चित लिया, तो नी देखा, नी में छोटा ई आया यानी कि स्वर आ गया। उसके बाद चा हो, छा हो या सा हो, तो हमारा यहाँ पे तीनों वर्ड में क्या आया, चा आया। तो अगर ये शब्द मिल गया दोनों, तो इनकी जगह पे जो विसर्ग आएगा, विसर्ग पे सा का, सलजम वाले सा का आधा हो जाएगा। जब हम इसका शब्द बनाएंगे, इसको जब फिर से जो ये संधि विच्छेद किए हैं, जब इसका हम फिर से पूरा संधि बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आधा सा हो जाएगा। ये है तरीका। अब आप फिर से देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पे है निश्छल, तो नि धन छल। अब यहां पे नी आया तो यानी कि छोटी ई आया, उसके बाद यहां पे अगर विसर्ग है तो यानी कि ये क्या आ गया, सा आ गया आधा। हमने आपको बताया कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में विसर्ग के पहले स्वर मिल गया आपका और चा, छा या सा हो, तो यहां पे क्या मिल गया हमारा, छा मिल गया। उसके बाद हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे, सा कर देंगे और छा और ला उतार देंगे। तो अगर हम इसका करेंगे तो यानी कि नी हो जाएगा, यहां से आधा ले लेंगे, फिर उसके बाद छा ले लेंगे और ला। तो यानी कि ये क्या हो गया, वर्तनी सुधार करेंगे, गलती हो गई यहां पे, तो यहां पे निस छल हो गया। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या होगा, दुशासन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दु प्लस शासन। अब यहां पे क्या मिल रहा है, छोटा ऊ मिल रहा है और यहां पे सा मिल रहा है, तो यहां पे इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, आधा सा सलजम वाला हो जाएगा। अब बात आती है दुश्चरित्र की, तो दु प्लस चरित्र। अब यहां पे छोटा ऊ मिल गया हमारा और यहां पे हमारा क्या मिल गया, चा मिल गया, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, आधा सलजम वाला सा हो जाता है। तो एक बार आप ध्यान से फिर से नियम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए और बाद में, और उसके बाद में चाय, छाए या सलजम वाला सा आए, तो अगर आ गया, ये दोनों स्टेप हमारा फॉलो हो गया, तो अगला क्या कह रहा है, कह रहा है विसर्ग जो लगेगा उस विसर्ग की जगह पे हम जब शब्द बनाएंगे तो आधा सा हो जाएगा। ये पहला नियम कह रहा है, कह रहा पहले कोई स्वर आए और उसके बाद चा, छा, सलजम वाला सा अगर आ रहा है तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो विसर्ग लगेगा, विसर्ग की जगह पे जब उसको हम शब्द बनाएंगे तो वो वहां पे हम आधा सलजम वाला सा लिखेंगे। अब बात आती है नियम नंबर 2 की। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, विसर्ग के पहले छोटी ई आए या छोटा ऊ आए, क्या आए, यानी कि हम पहले संधि विच्छेद कर लेंगे। पहले हमने लिखा है निष्कपट, तो नी प्लस कपट हो जाएगा। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कह रहा विसर्ग के पहले छोटी ई आए या छोटा ऊ आए, तो यहां पे क्या है, नी है यानी कि छोटी ई आ गया और बाद में का आ जाए,
खा आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, पा आ जाए, फा आ जाए, कुछ भी का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का जो षटकोण होगा इसका आधा हो जाता है। यहां पे देखिए का मिल गया, तो यानी कि जब हम विसर्ग की जगह पे यहां पे इसीलिए क्या हो गया, हमारा आधा षटकोण हो गया। अब हम देखेंगे फिर से अगला निष्कपट निष्कंटक है, तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, नि प्लस कंटक, क्या हो जाएगा, नि प्लस कंटक। अगला है निष्प्राण, तो नि प्लस प्राण। लेकिन एक इसकी ट्रिक भी काम करती है दोस्तों, यदि किसी भी विसर्ग संधि में अगर षटकोण का आधा सा है, षटकोण आधा है, तो उसकी जगह पे विसर्ग लग जाएगा। ये नियम है, नियम की एक ट्रिक है ये। यहां पे आप देखिए आधा षटकोण है, आधा षटकोण है, आधा षटकोण है, तो इसलिए इनकी जगह पे क्या लग जा रहा है, हमारा विसर्ग लग जा रहा है। यहां पे निष्कपट है तो क्या हो गया, निकपट हो गया, नि प्लस कपट हो गया, और निष्कंटक का है तो नि प्लस कंटक हो गया, निष्प्राण है तो नि प्लस प्राण हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि जहां पे ये षटकोण का आधा सा आ जाए तो वहां पे उस संधि विच्छेद करते समय उसकी जगह पर हम विसर्ग का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है नियम नंबर 3 की। विसर्ग के बाद ता आ जाए, था आ जाए या सा आ जाए, विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग का सपेरा वाला यानी कि दंती सा आधा हो जाएगा। कहेंगे कैसे हो गया सर जी, तो आइए देखते हैं कैसे हो गया। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा नमस्ते, तो नमस्ते का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नमः धन ते हो जाएगा। कैसे हो गया, नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि ता आ जाए, था आ जाए या सा आ जाए तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ता आ गया, तो विसर्ग का आधा सा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जब हम इसको पूरा पूरा संधि विच्छेद जो किए इसका पूरा शब्द बनाएंगे तो विसर्ग की जगह पे आधा सा लग जाता है। यही चीज यहां भी है। अगर निस्तेज को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस तेज हो जाएगा, यानी कि जो आधा सा है उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। यहाँ पे दुस्तर है तो दुह प्लस तर हो जाएगा। यहाँ पे मनस्ताप है तो मनः धन ताप हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एक नियम समझे, एक तरीका समझे, एक ट्रिक समझे। जहां पर भी आधा सा सपेरा वाला अगर आपको मिल रहा है लगा हुआ, तो संधि विच्छेद करते समय उसको हम हटा करके वहां पे क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे दोस्तों, विसर्ग जोड़ देंगे, विसर्ग जोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए आपका संधि विच्छेद तैयार। तो ये दो ट्रिक आपको मिली। मैंने पहला कहा अगर षटकोण है जहां पे तो उसको हटा करके क्या करेंगे, उसकी जगह पे हम विसर्ग लगा देंगे। जैसे हमने कहा निष्कपट है, तो निष्कपट है तो क्या कर देंगे, इसको हटा करके यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे और प्लस हमारा संधि विच्छेद तैयार। तो हमारी दो ट्रिक हो गई और 3 नियम हो गए। आइए हम चलते हैं अगले नियम नंबर 4 की तरफ। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है दोस्तों, आइए हम उस पे अध्ययन करते हैं, उस पे विचार विमर्श करते हैं। यदि विसर्ग के बाद रा हो, फिर कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। लो, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग ही लुप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों,
और उसके फिर क्या कह रहा है समझिए, और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी कि जैसे हमने एक उदाहरण लिया है निरोग, निरोग, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नि प्लस रोग हो जाएगा। अब हम नियम को फॉलो करेंगे। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए, तो यहां पे हमारा विसर्ग के बाद रा आ गया। विसर्ग तो क्या कह रहा है, तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद अगर रा आ जाता है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, लेकिन विसर्ग के पहले का स्वर जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। यानी कि जो नी लिखा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ी नी हो जाएगा। अब बात आती है, जैसे दूसरा उदाहरण है नीरस। अब यहां पे नीरस का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस रस हो जाएगा। अब क्या फिर नियम को हम एक बार फॉलो करेंगे। कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क्या आ गया, रा आ गया, और रा अगर आ गया विसर्ग के बाद तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब और उसके पहले क्या हो गया, स्वर जो है जो दिया गया वो क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो गया और क्या शब्द बन जाएगा आपका, नीरस बन जाता है। एक बार फिर से हम चारों नियम दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर अगले नियम की तरफ हम चलते हैं, नियम नंबर 5 की तरफ। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा या सा हो तो विसर्ग का आधा सलजम वाला सा हो जाता है। तो हमने कहा विसर्ग के पहले कोई स्वर आ गया, यानी कि नी, यानी कि छोटी ई आ गया, चा, छा या सा में से चा मिल गया हमारा, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। या इसमें भी एक ट्रिक आप काम करवा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे शरीफा वाला ये सलजम वाला आधा सा आ जाए दोस्तों, ध्यान देंगे, अभी ट्रिक बताएंगे बाद में, लेकिन अभी पहले यहां पर देख लें। ये ट्रिक क्या कहती है कि जहां पे आधा सलजम वाला आधा सा आ रहा है, एक बार फिर से हम थोड़ा इरेज करके लिखते हैं इसको एक एक करके। जैसे ध्यान देंगे, जैसे यहां पे लिखा है निश्चित, यहां पे लिखा है निश्चल, यहां पे लिखा है दुशासन, यहां पे लिखा है दुष्चरित्र। अब हमने क्या आपको तरीका बताया, हमने कहा जो ये लगा है, जो ये शब्द लगा है, इसको हटा करके यहां पे हम क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे, हमारा संधि विच्छेद तैयार। यहां पे निश्चल में यानी कि आधा सा लगा, यहां पे विसर्ग लगा दो, हमारा संधि विच्छेद तैयार। यहाँ पे आधा सा लिखा है सलगम वाला, यहाँ पे विसर्ग लगा दो, हमारा संधि विच्छेद तैयार। यहाँ पे दुष्चरित्र में यहाँ पे आधा सा लगा था, हमने हटा दिया, विसर्ग लगा दिया, हमारा ये संधि विच्छेद तैयार। तो कहने का मतलब ये है, फिर से आप चारों नियम को ट्रिक से समझे, यानी कि जहां पे आधा सलजम वाला सा दिया रहेगा उसको हटा करके आप विसर्ग जोड़ दें और प्लस लगा दें, आपका संधि विच्छेद तैयार। दूसरा नियम कहता है यदि षटकोण का आधा अगर दिया गया है तो आप उसको हटा करके उसकी जगह पे आप विसर्ग लगा दें, आपका ये भी क्या है, संधि विच्छेद तैयार हो जाएगा। आगे दिया गया नमस्ते में, अगर आपका यहाँ पे आधा क्या दिया गया है, सपेरा वाला अगर आधा सा दिया गया है तो इसको अगर हटा करके अगर आप वहां पे विसर्ग का यूज कर देते हैं, आपका संधि विच्छेद तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो है रही हैं दोस्तों। अगला नियम हमारा जो है 5वां नियम क्या कहता है, 5वां नियम दोस्तों कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, आपका आ जाए, और बाद में फिर आ जाए, बाद में क्या आ जाए, आ जाए, अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, चौथा अक्षर आए या 5वां अक्षर आए, या आ जाए, रा आ जाए और ला आ जाए, वा आ जाए, कोई भी, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों,
ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है नहीं समझ में आ रहा है, आइए हम फिर से एक बार समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैंने पहले एक एक कंडीशन आपको समझाऊंगा। पहले जैसे लिखा है यहाँ पे तपोबल, एक उदाहरण लीजिए आप। तपोबल, तपोबल आपने लिया उदाहरण। अब तपो का पहले क्या करेंगे, पहला खंड तोड़ेंगे। यहां पे क्या हो गया, ता और पा, ओ की मात्रा लगी है, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे। अब पहला कंडीशन हम देखेंगे, कह रहा पहला कंडीशन की विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, आपका आ आना चाहिए। तो कैसे आ रहा है, पहले पा का आप वर्ण विच्छेद कर लीजिए, पा प्लस आ हो जाएगा, आपका आ गया। अब हम देखते हैं, पहले प्लस का निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद बचता क्या है, बा और ला बचता है। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, कह रहा है कि या तो बाद में आ जाए अथवा किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो गा जा डा दा और बा, यानी कि ये किस कौन सा तीसरा वर्ड आ जा रहा है। तो तीसरा वर्ड ये देखिए बा हमारा आ गया। अगर कह रहा दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी कि जो ये विसर्ग लगा है इसी का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि सब उतार दीजिए, अगर ये विसर्ग है तो विसर्ग का ओ कर दो और बाला उतार दो, यानी कि हमारा क्या हो गया, तपोबल हो गया। एक और उदाहरण से समझते हैं, मनोरथ से। अब यहां पे पहले आप मनोरथ लिख लो, मनोरथ आपने लिख लिया। अब पहले आप क्या करिए, मन और रथ को निकाल लीजिए, मन और रथ को निकाल लीजिए, ओ को छोड़ दीजिए। अब यहां पे ना का वर्ण विच्छेद कर दीजिए। अगर ना का आप वर्ण विच्छेद करोगे तो ना और आ जाएगा। अब यानी कि हमारी पहली शर्त क्या है, पूरी हो गई। विसर्ग के पहले क्या आ गया, हमारा आ गया। अब यहां पे कह रहा दूसरी कंडीशन कि उसके पहले प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आना चाहिए, चौथा वर्ण आना चाहिए, या तो पांचवा वर्ण आना चाहिए। इसमें से कोई नहीं है, फिर क्या है, कह रहा है अथवा या तो या आना चाहिए, या तो रा, या तो ला, या तो वा। अगर ये आ रहा है यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे रा आ गया। तो कह रहा है कि यदि अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, दोनों अक्षर मिल जाते हैं, तो विसर्ग की जगह पे क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। तो यानी कि पहले मन लिख दीजिए, विसर्ग की जगह पे ओ की लगा दीजिए और रथ उतार लीजिए। ये आपका क्या तैयार हो गया, मनोरथ। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ जाए, दो शब्द छोटा आ जाए और बड़ा आ जाए, उसको ना आए, क्या कह रहा है कि ये दोनों ना आए, यानी कि कोई और दूसरा स्वर आ जाए, चाहे वो ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, चाहे री आ जाए, ओ आ जाए, लेकिन आ नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद उ आ जाए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या यारा लावा आ जाए, उनमें से कोई भी, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। समझिए यहाँ पे नियम दोनों एक हैं, सिर्फ वहां पे ओ हो जाता है, यहां पे रा हो जाता है। लेकिन कैसे हो जाता है, उसमें कहा जा रहा है कि नियम में आ आना चाहिए, आ आना चाहिए, लेकिन इसमें नियम नंबर 6 में कह रहा है कि आ नहीं आना चाहिए, आ आना ही नहीं चाहिए। अब नहीं आना चाहिए, देखिए उसकी जगह पे कोई दूसरा स्वर आना चाहिए। तो देखिए यहां पे हमने लिया है जैसे शब्द निराशा, तो निराशा में अगर संधि विच्छेद करोगे तो नी प्लस आशा हो जाएगा। यहां पे पहला शब्द क्या मिला, नी, यानी कि छोटी ई मिल गई। अब छोटी ई मिल गई और कह रहा है कि उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो, इसको छोड़ करके दूसरा स्वर हो और बाद में उ या तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण या रा लावा में से कोई भी हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अब बात आती है फिर से, अगर देखिए जैसे निर्धन, तो निर्धन का करेंगे तो नी आया और यहां पे धन लगा दो। लेकिन एक नियम आप और समझ लीजिए,
इस नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप नियम नंबर 5 पढ़िए, 6 को छोड़िए। 6 को छोड़ना नहीं है, 6 को ट्रिक कर देना है, ट्रिक के माध्यम से समझ लेना है। अब आप वो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिएगा जरा। जिस शब्द में रेफ वाला रा लगा हो, रेफ वाला रा लगा हो, उस शब्द से पहले विसर्ग लगा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दुर्जन एक शब्द लिखा है। अब दुर्जन का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो हमने कहा जिस शब्द पे लगा है उस शब्द के पहले आपको क्या कर देना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो दूर दूर, तब मजा आएगा। अब यहां पे मैंने कहा दुर्जन। अब यहां पे दुर्जन में हमने कहा जिस शब्द में, सारे शब्द में क्या है, रेफ की मात्रा लगी है या रा आया हो। अब यहां पे हमने कहा रेफ की मात्रा लगी हो या रा आया हो। अब अगर जिस शब्द पे रा आया है उसके पहले आप विसर्ग लगा दीजिए और आपका संधि विच्छेद तैयार। हमने कहा जा पे लगा है रेफ की मात्रा, जा के पहले आप क्या कर दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए, आपका तैयार। अब यहां पे दुर्बल है तो आपको अगर इसका विच्छेद करना है तो यहां पे क्या करेंगे, दूहू यानी कि बा पे लगा है तो बा से पहले आपको क्या कर देना है, विसर्ग लगा देना है और आपका संधि विच्छेद तैयार। समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द पे रा लगा हो उस शब्द से पहले आप यदि विसर्ग लगा देते हैं तो आपकी विसर्ग संधि का संधि विच्छेद हो जाता है। अब देखिए जैसे बहुत प्रचलित शब्द एक दिया गया आशीर्वाद, बहुत गलत होता है। आशीर्वाद का वर्तनी सुधार के लिए आता है और विच्छेद करने के लिए भी आता है। तो यहां पे देखिए वा से, वा के बाद यानी कि वा पे लगा है रा जो है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, सा के बाद लगा देंगे आसी और बाद। तो कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द पे रा लगा हो उसके पहले वाला शब्द जो है आप उस पे विसर्ग लगा देंगे तो आपका विसर्ग संधि का संधि विच्छेद तैयार हो जाएगा। अब लेकिन कुछ नोट हम आपको देंगे। कुछ विसर्ग संधि वाले शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में केवल प्लस का निशान ही लगाना होता है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं होता है। कैसे, कुछ बदलना ही नहीं होता है। जैसे उसमें, जैसे हम कुछ शब्द लिखे हैं प्रातः काल, अंतापुर, अंताकरण, रजकरण, रजहकण और पुनः फलित। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे शब्द जहां पे आपको दिख जाए वहां पे आप तुरंत समझ लेंगे कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगर इसका कहा जाए कि संधि विच्छेद आप कर दीजिए तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, प्रातः प्लस काल, अंतः प्लस पुर, केवल प्लस का निशान लगाना है, अंतः प्लस करण, रजा प्लस कण, पुनः प्लस फलित। बस कुछ नहीं करना है, केवल आपको ऐसे शब्द जहां पे दिख जाए वहां पे आपको तुरंत जो है प्लस का निशान लगा करके विसर्ग संधि का उपयोग कर लेना है। अगर ऐसे शब्द दिए गए हैं तो आंख बंद करके आप विसर्ग संधि पर टिक कर सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, जब तक आप विसर्ग संधि का नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक आप गलतियां करते रहेंगे। किसमें गलतियां करते रहेंगे, गुण संधि में, यानी कि स्वर संधि और विसर्ग संधि दोनों मिलते जुलते हैं शब्द, इसलिए आप गलतियां करते रहेंगे। इसलिए आपको सारे नियम पढ़ने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को करना है। जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाएं तो कृपया आप प्रश्न का उत्तर ना दें। ये आपसे विशेष गुजारिश है, विशेष रिक्वेस्ट है। दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में आपको संधि विच्छेद करना सिखाएंगे कि संधि विच्छेद वास्तव में होता कैसे है। बहुत गलतियां करते हैं संधि विच्छेद में। हम कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे
और आपको संधि विच्छेद। अभी तक हमने आपको संधि पहचानना सिखाया कि संधि के 3 भेद जो होते हैं उनमें कैसे पहचानते हैं कि स्वर संधि है, कैसे पहचानते हैं व्यंजन संधि है, कैसे पहचानते हैं विसर्ग संधि है। लेकिन अब जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आपके लिए एकदम हेल्पफुल है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट है। हम आपको ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे कि संधि विच्छेद करते कैसे। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। हम आपको लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे डिटेल के साथ, पूरा ट्रिक के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे संधि विच्छेद कहीं पर भी आपको करना हो, किसी भी प्रकार की गलती ना हो दोस्तों। तो फिर हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपसे